सारे लोग कहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं तो इससे ज़्यादा डिजर्विंग था, इससे ज़्यादा की मेरी आवश्यकताएं थी, इससे ज़्यादा मुझे मिल सकता था। लेकिन खरबंदा साहब ने एक शेर कहा, सारे प्रश्नों का उत्तर है। और मैं बुलाना चाहता हूँ अदब और शायरी की बड़ी दुनिया भाई धर्मेंद्र उनियाल धर्मी जी को, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत लंबी लंबी यात्राएं की हैं, कि मोती नहीं मिले ये शिकायत तो खूब है। केवल एक शेर और आपके हर प्रश्न का उत्तर। हिमानी के मोती नहीं मिले ये शिकायत तो खूब है, तुमने समंदरों को खंगाला कभी नहीं। आपकी तालियां कमजोर रह गई धर्मी के लिए। सर्वप्रथम मां शारदे को प्रणाम करूंगा। तो मैं एक मतला और एक शेर इस मंच के हवाले से, हमारे बीच गर्ग साहब उपस्थित हैं, उनको नजर करूंगा कि तुम्हारा मकां पक्का है, तुम्हें सब आसान दिखता है। क्या कहने? तुम्हारा मकां पक्का है, तुम्हें सब आसान दिखता है। मेरा घर रेत का है, मुझे हर घड़ी तूफान दिखता है। तुम्हारा मकां पक्का है, तुम्हें सब आसान दिखता है। मेरा घर रेत का है, मुझे हर घड़ी तूफान दिखता है। और शेर गर्ग साहब के लिए विशेष तौर पे कि एक माँ थी जो मेरी तरक्की के लिए परेशान रहती थी। एक माँ थी जो मेरी तरक्की के लिए परेशान रहती थी। एक ये शहर है जो मेरी तरक्की से परेशान दिखता है। एक ये शहर है जो मेरी तरक्की से परेशान दिखता है। मुझे लगता है सुबह मुझे हर की पेड़ी में फूलों की दुकान खोलनी पड़ेगी। तो एक मतला और एक शेर। आजकल जगह जगह चल रहा है पलायन 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 पलायन। तो उस पलायन पे एक मतला और एक शेर अर्ज करूंगा। हो सकता है शायद कुछ लोगों को बहुत बुरा भी लगे क्योंकि इसमें एक शब्द ऐसा आया है, लेकिन आदरणीय गुरुदेव की अनुमति से मैं ये शेर पढ़ने का साहस कर पा रहा हूं कि गांव के सरपंच जब दलाली करने लगे, गांव के सरपंच जब दलाली करने लगे, गांव के लोग तब गांव खाली करने लगे। गांव के सरपंच जब दलाली करने लगे, गांव के लोग तब गांव खाली करने लगे। और जिनके 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 खेतों में लहलहाती थी कई फसलें, जिनके 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 खेतों में लहलहाती थी कई फसलें, वो शहर आकर गमलों की रखवाली करने लगे। वो शहर आकर गमलों की रखवाली करने लगे। और जैसा कि यहाँ वीर रस के बड़े बड़े कवि हैं, इन्होंने देश की बात करी है, तो एक मतला और एक शेर मैं भी अपने सैनिकों के लिए अर्ज करना चाहूँगा कि यहाँ आँख से बहते अश्कों की गवाही कौन देगा। क्या कहने भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जिंदाबाद। दीपक भाई कि यहाँ आँख से बहते अश्कों की गवाही कौन देगा। सब दर्द लिखने लगेंगे तो स्याही कौन देगा। यहाँ आँख से बहते अश्कों की गवाही कौन देगा। सब दर्द लिखने लगेंगे तो स्याही कौन देगा। और चमोली जी, हर माँ अपने बेटे को सीने से लगा लेगी तो सरहदों की हिफाजत के लिए सिपाही कौन देगा। सरहदों की हिफाजत के लिए सरहदों की ये आया मजा कि यहाँ आँख से बहते अश्कों की गवाही कौन देगा। क्या कहने? ये मंच ऐसा है कि इसमें पलड़ा वैसे हमेशा नीचे ही भारी होता है, ये नियम है, पर ये वाकई भारी है क्योंकि इसमें नीचे भी लिखने वाले हैं और ऊपर भी लिखने वाले हैं। तो ये पलड़ा वाकई भारी है। और यहाँ पढ़ने का मतलब ये है कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि यहाँ आँख से बहते अश्कों की गवाही कौन देगा। सब दर्द लिखने लगेंगे तो स्याही कौन देगा। और हर माँ अपने बेटे को सीने से लगा लेगी तो सरहदों की हिफाजत के लिए सिपाही कौन देगा। सरहदों की हिफाजत के लिए सिपाही कौन देगा। और अभी जैसा कि इन्होंने मुझे याद दिलाया, खुददारी वाला शेर भी पढ़ना है, तो वो भी नजर करूंगा। गर्ग साहब बैठे हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं। मैंने पहले ही बताया कि हरिद्वार का कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होता जिनमें इनकी आहुति ना हो या इनकी प्रस्तुति ना हो। तो इनकी गरिमामय उपस्थिति में एक खुददारी के एक मतला और एक शेर कि सबको लौटाऊंगा मुझ पर देनदारी बहुत है। शिवा भाई
आपकी मोहब्बत के नाम, कि सबको लौटाऊंगा, मुझ पर देनदारी बहुत है, इस दुनिया के रंजो गम की उधारी बहुत है। और अब हाथ खुले कि यकीन रखिए, यकीन रखिए आपको भी वापस किया जाएगा, यकीन रखिए आपको भी वापस किया जाएगा। मेरे घर के नमक में अभी खुददारी बहुत है, मेरे घर के नमक में अभी खुददारी बहुत है, मेरे घर के नमक। बहुत बहुत शुक्रिया। और युवा काफ़ी, अरे युवा काफ़ी संख्या में बैठे हैं। भाई प्रणय का गीत पढ़ के गया, भलाई मेरी शादी होगी पर एक आधा शेर में भी पढ़ लेता हूँ कि कभी उसके मखमली लिखावटी खत, कभी उसके मखमली लिखावटी खत, कभी उसके भेजे गुलाब देखता हूँ। वो मेरे हिस्से की नींद ले गई, मैं उसके हिस्से के ख्वाब देखता हूँ, मैं उसके हिस्से के ख्वाब देखता हूँ। एक गज़ल अगर इजाज़त हो तो मंच। अरे नहीं बड़े सुनो धर्मेंद्र, मनन आया तो माँ वाला शेर पढ़ो। हाँ अभी मनन, हाँ मनन भाई ने बहुत अच्छा शेर पढ़ा वहाँ पे। तो मनन भाई की उपस्थिति में एक तन्हा शेर की, वैसे गज़ल है काफ़ी लंबी, लेकिन एक शेर पढ़ूंगा उसका कि मैं ठीक हो जाऊंगी दवाई से बोलते हुए। मैं ठीक हो जाऊंगी दवाई से बोलती है, माँ झूठ भी कितनी सफाई से बोलती है, माँ झूठ भी कितनी सफाई से बोलती है। अरे नहीं यार अभी जलने दो। एक गज़ल पेश करना चाहता हूँ अगर इजाज़त हो। हिमानी बहन इजाज़त है? भैया कार्यक्रम उसका है, उससे पूछना पड़ेगा ना तो ये गज़ल कुंभ में होके आई है, दिल्ली गया था मैं इस कार्यक्रम के लिए। गज़ल का मतलब ये है कि आप दर्द से कितने अनजान निकले हैं, आप दर्द से कितने अनजान निकले, आपके रास्ते कितने आसान निकले। आप दर्द से कितने अनजान निकले, आपके रास्ते कितने आसान निकले। और मैंने कल टूटा हुआ आईना समेटा तो, मैंने कल टूटा हुआ आईना समेटा तो, उस पे पत्थरों के कुछ निशान निकले, उस पे पत्थरों के कुछ निशान निकले। और ये शेर जिनका दिल टूटा हो उनके लिए है कि बस इस हसरत से बिखेर दिया कमरा सारा। भाई कमाल है, बस इस हसरत से, बस इस हसरत से बिखेर दिया कमरा सारा। मेरे पास कुछ तो उसका सामान निकले, मेरे पास कुछ तो उसका सामान निकले। बस इस हसरत से, ये वो लोग हैं जो भी सामान ढूंढ रहे हैं। बस इस हसरत से बिखेर दिया कमरा सारा। मेरे पास कुछ तो उसका सामान निकले। और शेर फिर उन्हीं के लिए, दिल टूटों के लिए, कि वो किसी और का हो ही नहीं सकता, वो किसी और का हो ही नहीं सकता। हो सकता है ये मेरा गुमान निकले, हो सकता है ये मेरा गुमान निकले। और गर्ग साहब उपस्थित हैं, गुरुदेव उपस्थित हैं, तो ये पढ़ने की हिम्मत कर पा रहा हूँ कि इस भीड़ में इंसानियत का पता पूछूं तो किससे पूछूं। इस भीड़ में इंसानियत का पता पूछूं तो किससे पूछूं। इस भीड़ में कोई तो एक इंसान निकले, इस भीड़ में कोई तो एक इंसान निकले। और सियासत के हवाले से एक शेर है कि मंदिर के साथ नहीं बन सकती मस्जिद, मंदिर के साथ नहीं बन सकती मस्जिद। ये बताने वाले भी कितने शैतान निकले, ये बताने वाले भी कितने शैतान निकले। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।